अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड एक्सए यूएसडी डेली फोरकास्ट फॉर इंपॉर्टेंट की लेवल्स। तो सबसे पहले कल का जो लेवल था वो आपको बताया था 45 से 50 का एक लेवल है, उस पर आपने अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आपने वहां पे से जो बाय प्लान करनी है। तो यहाँ पे हमने 50 से तकरीबन 48 से बाइंग प्लान की थी और 74 तक जो है वो मार्केट गई है यहाँ से। तो यही सिग्नल आपने अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी जो है वो एनवाई सेशन में इसका सिग्नल पोस्ट किया था। तो उसके बाद जो है वो 74 से 80 का लेवल आपको बताया था, 75 से 80 का। तो मार्केट ने बिल्कुल वहां पर उस लेवल को सिर्फ टच एंड गो किया है। तो टच करने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी फास्ट मूव जो है वो मार्केट ने यहाँ पे दी है। और जो है वो ऑलमोस्ट 74 से मार्केट आई है 20 तक। तो तकरीबन जो है वो 500 प्लस पिप की जो है वो मूव सेलिंग के फेवर में दी, तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। तो अभी हम देखेंगे कि आज का क्या सिनेरियो बन सकता है। आज ने हमने जो है वो इसको किस फेवर में देखना है, बाइंग में देखना है या सेलिंग में देखना है, कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं या कौन से अपॉर्चुनिटीज हमने देखनी है। और क्या हमने आज जो है वो जो कि एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी आ रही है कोर पीपीआई एंड पीपीआई, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमने देखना है कि क्या इसे हमने आज बाय में देखना है या सेल में देखना है। तो अभी सारे लेवल्स भी आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ। और उसके बाद अब हम देखेंगे प्रॉपर इसे डिस्कस करेंगे कहाँ से हमने बाय देखना है, कहाँ से सेल देखना है, कब बाय को इग्नोर करना है, कब सेल को इग्नोर करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए डिस्कस की जाएंगी। तो यहाँ पर मैं लेवल जो भी आज के बन रहे हैं वो आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ। तो सबसे पहले टॉप के ऊपर जो 74 का लेवल बन रहा है, जो कि ऑल टाइम हाई कल गोल्ड ने लगाया और उसके बाद तकरीबन यहाँ से 500 पिप्स की जो वो मूवमेंट थी है। तो इसको हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि क्या ये रिट्रेसमेंट थी या एक सेलिंग का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो चुका है। तो इस चीज़ को हम प्रॉपर देखेंगे। अभी 70 से 74 का लेवल जो है वो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और इसको हमने लाजमी से वॉच करना है। और यहाँ पे आने के बाद हमें कुछ मार्केट अगर इस लेवल के नजदीक आती है तो किस तरह प्लान करेंगे अभी हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आप लोगों के लिए जो लेवल्स बन रहे हैं वो मैं मार्क कर रहा हूँ। तो इन्हीं लेवल्स को आप लोगों ने अपने चार्ट्स के ऊपर सेम एज इट ड्रॉ करना है और इन्हीं लेवल से आप लोगों को बाइंग या सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो उसके अलावा ये 55 से 60 का लेवल है एक, ये मैंने मार्क कर दिया आप लोगों के लिए। और उसके अलावा जो वो 36 से 40 का एक लेवल बन रहा है, तो इसको भी आपने मार्क कर लेना। तो बाकी इसके बाद H1 में जाके हम इसको जो है वो मजीद मॉडिफाई करते हैं इन लेवल्स को। उसके बाद नीचे का जो लेवल बन रहा है वो मैं आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे बन रहा है 20 से 23 का भी एक लेवल इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो ये जो है वो आज का जो लोअर गोल्डन का है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब हमने H1 में H1 का टाइम फ्रेम ऊपर है। तो अभी हम ना इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या हमने इस बाद किस तरह से जो है वो ट्रेड को प्लान करना है। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट जो नीचे का लेवल है वो भी मार्क करता हूँ, क्योंकि आज थोड़ी बहुत जो है वो सेलिंग मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा कल की शो करवाई, तो आज भी जो है वो सेलिंग शो करवा सकती है। तो अभी हम बाकी देखेंगे कि क्या ये रिट्रेसमेंट थी या मार्केट अपना जो है वो ट्रेंड कंटिन्यू करने जा रही है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर। तो इस चीज़ को आपने देखते हुए आज की जो अपनी जो भी ट्रेड्स हैं वो प्लान करनी है। उसके बाद कल सीपीआई का डाटा भी आ रहा है जो कि हाई इम्पैक्ट है। और उसके बाद आज जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ 5:30 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो वो कोर पीपीआई की आ रही है, तो उसको भी आप लोगों ने लाजमी से वॉच करना है, उसे इग्नोर नहीं करना। तो ये 95 से जो है वो 3600 का भी एक लेवल इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोगों के लिए मार्क कर दिया। तो अब बेसिकली हम देख लेते हैं कि कल जो गोल्ड की इतनी फास्ट मूव आई है उसके पीछे रीज़न क्या है और क्यों ये मूवमेंट आई है। तो बेसिकली एक दो चीज़ें हैं सबसे पहले जिनको आपने माइंड में रखना होता है कि जब भी गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा होता है ना, अब 35 साल प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था वो 3500 था। तो 3500 से अब 3674 आपने गोल्ड ने जो है वो नया ऑल टाइम हाई लगाया। तो इसके पीछे कुछ फंडामेंटल्स हैं जिसकी वजह से गोल्ड इतना पंप हो रहा है। और उसके बाद रेट कट की जो डिसीजन है वो जो कि एक्सपेक्टेड है कि 90% रेट कट होने जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी गोल्ड ने इतना पंप है। तो अब जब भी गोल्ड अपने एक ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंच जाता है ना, तो वहां से फिर गोल्ड ना रिट्रेसमेंट लेता है। तो इतने ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंचने के बाद गोल्ड जब रिट्रेसमेंट लेता है ना, तो वो काफी फास्ट आती है। कल लाइव सेशन में हम डिस्कशन कर रहे थे जिसके ऊपर हमने ट्रेड भी प्लान की थी। तो वो आप लोगों को बताया था कि ये क्यों मूव आई है, ये सारी चीज़ें गाइड की थी। अगर आप प्रॉपर जो है वो लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं और साथ में जो है वो लर्निंग भी हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा जूम सेशन लाइव जो है वो डेली बेस पे होता है 5 to 7 PM पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग। तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी फी वगैरह नहीं है, सिर्फ हमारी कुछ कंडीशन है जिनको आपने फॉलो करना है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने एडमिन के साथ कॉन्टैक्ट करने, तो आपको तमाम जो भी डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। तो अभी हम देखते हैं ये सेलिंग इतनी फास्ट क्यों। सबसे पहले जब ऑल टाइम हाई के ऊपर गोल्ड होता है तो वहां पे जो है वो रिट्रेसमेंट जब आती है, जाहिर बात है गोल्ड ने अगर बाइंग का ट्रेंड है तो जाहिर बात है बाइंग
ही सिर्फ बाइंग में ही नहीं उसने रहना, ज़ाहिर बात है उसने रिट्रेसमेंट भी लेनी है और देन अगेन जो है वो बाइंग साइड की तरफ जाना है। तो अब ये रिट्रेसमेंट ऑल टाइम हाई के ऊपर रिट्रेसमेंट आती है तो वो बहुत फास्ट आती है, जैसे कल आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी। तो हाई ऑल टाइम हाई के बाद रिट्रेसमेंट जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, तो इसी वजह से इतनी जो है वो इम्पल्सिव मूव आई है। ये अभी कोई सेलिंग का ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो गया, ये सिर्फ एक गोल्ड की रिट्रेसमेंट थी। तो इस रिट्रेसमेंट को देखना है आपने, और अभी कोई ऐसा नहीं है कि गोल्ड ने अपना जो है वो सेलिंग का ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। अभी चूंकि आज इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ पीपीआई की आ रही है और कल सीपीआई की आ रही है, तो इसके बाद मजीद जो है वो ये क्योंकि ये फेड की मीटिंग से पहले की जो लास्ट डाटा आना है, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर। तो आज का दिन और कल का दिन मार्केट के लिए गोल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीक में जो है वो फेड की मीटिंग भी है, तो उस हवाले से भी हम देखेंगे, वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो बाकी इस वीक के लिए आज के लिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है 5:30 PM पाकिस्तान टाइम के अकॉर्डिंग जो कोर पीपीआई एंड पीपीआई का डाटा आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखना है। इसलिए अगर तो ज़ाहिर बात है डाटा अगर नेगेटिव आता है तो गोल्ड जो है वो पंप करेगा, अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो गोल्ड जो है वो डाउन साइड ही जाने देगा। उसके अलावा कल सीपीआई आएगा, अगर आप सीपीआई के ऊपर एक डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए। अगर हमने देखा कि जो है वो ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं तो हम उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दें, किस तरह से सीपीआई क्या होती है, क्या उसके इम्पैक्ट क्या होता है गोल्ड के ऊपर, और उसके अलावा किस प्लेस पे आपने ट्रेड प्लान करने थे, डिफरेंट एक दो स्ट्रैटेजीज भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो अगर आप वो इंटरेस्टेड हैं तो आप बता सकते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं, तो आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह सीपीआई के ऊपर मिल जाएगी। तो अभी हम देखते हैं सिनेरियो क्या हमने प्लान करना है, क्योंकि एक तो रिट्रेसमेंट काफ़ी ज़्यादा गोल्ड ने ऑलरेडी ले ली है अपनी। तो बाकी आज का जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है उसके बाद हमें मजीद इसकी मूवमेंट क्लियर होगी। अभी मॉर्निंग में जो है वो गोल्ड ने अपना जो है वो रिट्रेसमेंट के बाद एक बाइंग शो करवाई है। तो अभी ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एक लेवल है 36 से 40 का, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के ऊपर आपने देखना है मार्केट, अगर मार्केट यहाँ से आके रिजेक्शन लेती है इस लेवल के ऊपर, तो हम यहाँ से अपनी सेलिंग प्लान कर सकते हैं आफ्टर कंफर्मेशन। तो अगर सेलिंग होती है यहाँ से, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 36 से 26 का लेवल रहेगा, 25 से 20 से 25 का अगेन हमारे पास नीचे लेवल है जिसपे हम अगेन बाइंग देखेंगे, ये ब्रेक नहीं होता तो। बाकी इसके अलावा कल भी कंप्लीट डिस्कस किया था लाइव सेशन में, किस बेस पे आपने लेवल्स को देखना होता है। बेसिकली ये लेवल्स हमारे बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल अब प्राइस इस लेवल से नीचे मूव कर रही है, तो ऊपर जो लेवल है वो फर्स्ट सेलिंग के लिए होगा, जब तक उसका अपर लाइन जो वो ब्रेक नहीं होती, उसके ऊपर 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होती, तो तब तक वो जो है वो सेलिंग के लिए हम उस लेवल को देखेंगे। हाँ, अगर उसको ब्रेक कर देता है तो देन उसी लेवल के रीटेस्ट के ऊपर हम बाइंग भी देख सकते हैं। तो यही सिनेरियो होता है हमारे लेवल्स को फॉलो करने का। अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट सिनेरियो जो देखते हैं, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो देन इसके रीटेस्ट के ऊपर हम कंफर्मेशन देखने के बाद अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 50 का लेवल रहेगा, और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो जोन है हमारे पास जहां से हमने सेलिंग देखनी है वो उस लेवल तक भी मार्केट जो जा सकती है, 55 से 60 का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर आपने जो है वो मार्केट को देखना है। उसके बाद ऑल टाइम हाई, अगर मार्केट अब चूंकि एक हाई इम्पैक्ट न्यूज भी है, तो मार्केट अगेन अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जा सकते हैं, या यहाँ से सेलिंग भी शो करवा सकते हैं, मजीद रिट्रेसमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 3600 तक रिट्रेसमेंट अभी भी इसकी पेंडिंग है कि इसने 3600 की जो है वो रिट्रेसमेंट नहीं ली। तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये 3600 3595 तक भी आ सकती है। तो उसके लिए जो सिनेरियो हमने फॉलो करना है कि मार्केट आए यहाँ से जो है इस लेवल से रिजेक्शन ले, और इसके बाद हमें सेलिंग शो करवाए, कंफर्मेशन देगी, हम सेल प्लान कर सकते हैं। उसके बाद ये लेवल फिर इंपॉर्टेंट आ जाएगा, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी तो मजीद जो है यहाँ से बाइंग भी हो सकती है। हाँ, अगर इस लेवल को मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है, तो देन हमारे पास नेक्स्ट जो टारगेट है वो एक्सपेक्टेड है कि 3610, और उसके बाद 3600 तक भी मार्केट जा सकती है। तो ये अभी 3600 तक इसकी जो रिट्रेसमेंट है वो पेंडिंग है, वो आज ले कल ले, ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो क्योंकि एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने शुरू की है, तो मे बी 3600 तक भी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है इस तरह की, क्योंकि 3600 का जो लेवल है उसको मार्केट ने एक दफ़ा ब्रेक करने के बाद दोबारा उसके ऊपर टेस्ट नहीं किया, और उसकी रिट्रेसमेंट जो है वो अभी तक पेंडिंग में है। तो ये भी सिनेरियो बन सकता है कि मार्केट आज जो है वो 3600 तक भी जा सकती है। तो बाकी इन लेवल्स के ऊपर ही आपने इन लेवल्स को देखते हुए कंफर्मेशन देखने के बाद ही ट्रेड प्लान करनी है, डायरेक्ट कभी भी आपने जो है वो ट्रेड प्लान नहीं करनी।
तो बाकी यही था आज का गोल्ड का कंप्लीट एनालिसिस का ब्रेकडाउन, जिसमें आपको बताया गया कि यहाँ से आपने बाइंग देखनी है या सेलिंग देखनी है। तो जैसा कि आज रिट्रेसमेंट भी पेंडिंग है, तो आपने जो वो कोशिश करनी है कि अगर सेल भी मिले तो आप सेल भी प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज जो वो लेवल के अकॉर्डिंग अगर कंफर्मेशन बाइंग की मिले तो बाय कर सकते हैं, अगर सेल की मिले तो सेल कर सकते हैं। तो बाकी आज के दिन थोड़ा मार्केट रिस्की भी होगी, क्योंकि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही है 5:30 PM पे। तो उसको देखते हुए आपने अपना लोड साइज और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए जो है वो एक ट्रेड प्लान करनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ऑन टाइम सिग्नल हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी और व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों को मिल जाते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके अलावा डेली बेस पे अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग मटेरियल्स हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे हम डेली बेस पे की इंपॉर्टेंट की लेवल्स और लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस वगैरह अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लर्निंग से रिलेटेड शेयर करेंगे तो वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकेगी और आप उससे बेनिफिट हासिल कर सकेंगे।